अभी बीवी नहीं है, कोई नाम नहीं है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, क्या है, कौन है, कुछ नहीं पता। मैं अभी भी अपनी मम्मी से लड़ जाता हूँ। मैंने कि तुम मेरी बहू से अगर फालतू बोलोगी ना तो घर छोड़ के चला जाऊंगा। हम कह तो रहे हैं, अभी हम थाईलैंड गए हैं ना, हम कह रहे हैं कि पापा तुम्हारी टिकट कराएंगे थाईलैंड की। तुम्हारी तो शादी भी हो रखी है, ऐसा कभी हुआ है कि तुमने वीडियो शूट कर ली, डाल दी, और भाभी तुमने ये रोल क्यों करा? ये रोल तो मृदुल भी कर सके। जब मेरी शादी हुई तो उसके तुरंत बाद मैंने ना लड़की आई थी शूट पे, 4-5 लड़कियां थी। मैंने 2-3 इधर खड़ी करी, 2-3 इधर, और ऐसे हाथ रख के फोटो खिंचवाया। मन की पहले ना अपनी बीवी को थोड़ा फ्रैंक कर लेता हूँ। हाँ तो भाई स्वागत है हमारी जनता का, और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ बैठे हैं जिन्होंने अपनी देसी भाषा से बच्चों से लेकर बड़े तक सभी को एंटरटेन किया, लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाई। द मृदुल के चैनल से मृदुल एंड नितिन, तालियां। स्वागत है जी। और फाइनली दोनों भाई हमारे हाथ आए। कितने 3-4 महीने से हम टच में थे भाई, हाथ ही नहीं आगे दे रहा था। हमें वैसे ही पहले ही डर लग गया, मन की कहीं उठवा ना ले, इसलिए हम खुद आ गए। 3 महीने लगे लेकिन खुद आ गए। भाई 3 महीने भी ज्यादा लग गए। हाँ भाई, वरना अभी हम तुम्हारे घर ही आते करने अब। और वो भी इतना टाइम तब लगा जब सबसे करीब रहे हम रहे तुम्हारे। सूरजपुर रह रहे हो 15 मिनट दूर। पहले अभी रखे ऑफिस में, कह रहा हाँ भाई पॉडकास्ट कर लेंगे, क्या है पॉडकास्ट। और तब तो शायद आपने पॉडकास्ट का काम शुरू भी न करा था ना, मतलब तब ऐसा था कि शुरू तो कर एक आध तो कर लिया था शुरू, एक आध कर लिया। फिर मृदुल कह रहा था कि भाई करते हैं, मैं बताता हूँ, पहले वैसे ही मिलने आता हूँ। हम वैसे ही मिले, फिर पता ना वैसे ही मिलने, सेटअप देखने आ रहा, क्या कर रहा। और जब वैसे ही मिले, फोटो वोटो हमने डाली स्टोरी पे, तो लोगों को लगा अब इसका एपिसोड आ रहा है। तो भाई हम परेशान हो गए कि भाई मृदुल का एपिसोड कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है। भाई फाइनली आज एपिसोड आ रहा है। ना आपने बुलाया तो होगा, पर दिल से नहीं बुलाया, अब बुलाया। अच्छा, दिल के कनेक्शन में थोड़ा सा टाइम लग गया। एक टाइम ऐसा आ गया था, मैं मृदुल से टच में था, तो मृदुल ने कहा कि भाई मुझे ना बार बार मना करना अच्छा नहीं लग रहा, आप टेंशन मत लो, मैं खुद आ जाऊंगा, मैं खुद आपसे कांटेक्ट। तो देख मैं कितने दिल से बुला रहा था तुझे। अच्छा भाई, तुमने यहाँ जैकेट सेम पहनी है, आज क्या क्या लफड़ा है इस रंग से? और हमने उसी का डार्कर शेड पहना है। इनकी तो बिल्कुल सेम है, मेहंदी कलर का ट्रेंड चल रहा है। 1+1 मिली है मार्केट से। एक के साथ एक फ्री मिली है सच में। यही मैं और नितिन भैया कहीं ऐसे जा गए ना साथ में, तो एक जैसे कपड़े पहन लिए। अच्छा ऐसा सिस्टम है। जो वहां गए थे बैंकॉक, तब भी ऐसी सेम कपड़े, कुछ कपड़े। वो ट्रिप कैसा रहा, कुछ बताओ यार उसके बारे में, कुछ बढ़िया किस्सा। बैंकॉक किससे बताओ बढ़िया। देखो बैंकॉक में कुछ बताने का नहीं होता। सब जितने भी समझदार सबको पता होना चाहिए, एक्सपीरियंस करने का होता है। सही बात है। बैंकॉक में बताने की चीज नहीं, करने की चीज है। नहीं वैसे कुछ हुआ हो कि वहाँ के जो लोकल हैं उनके साथ कुछ किस्सा हुआ हो फनी। वैसे तो इंग्लिश बोलते हैं या क्या बोलते हैं? नहीं हम ही ना बोले किसी से। तो मतलब कैसा रहा एक्सपीरियंस यार? बहुत बढ़िया था। बस कुछ ऐसा कुछ फनी नहीं हुआ जो टीम रेट लिखनी हो कैलकुलेटर खोल के लिख दो। भाई ये तो है, इंटरनेशनल ट्रिप पे ना इंसान कैलकुलेट जरूर करता है। 2.5 रुपए कितने हो गए, ओ भाई इतने हो गए। कितने पैसे लग गए वैसे तुम्हारे? भाई पैसे तो बहुत लग गए थे। देखो होटल तो था, कुछ चीजें थी लोकल के, हमारे 1-2 दोस्त थे उनके पास भी गए, तो कुछ चीजें तो जो ज्यादा खर्चे वाली होती है वो तो उनकी वजह से बची रही, लेकिन हमने मजे बहुत किए। और पैसा जो आम लोगों की ट्रिप पे लगता है ना, उससे बहुत ज्यादा चला गया था हमारा बजट। बस कितना मतलब ईच 2-2 लाख? नहीं भाई, ये कम की बात नहीं कर रहा, ज्यादा था हमारा खर्चा। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ कितना। ये कम है, हम तो सोच रहे थे ये बहुत ज्यादा है। 2 भाई हम भी हम तो यार एक में निपटा के आ गए। एक में निपटा दिया भाई हमने तो। भाई पता क्या हुआ, जैसा मतलब अपना इंस्टाग्राम चलाते रहो तो उन पे रील आती रहती है ना सामने कि 35,000 में करो यहाँ की ट्रिप। अब हमारी ट्रिप जा रही है 4-4 लाख रुपए की। अरे भाई जब पता है किसी भी जगह है ना, आप वहाँ की बात कर रहे हो, आप देश के किसी भी जगह चले जाओ, वहाँ आप किस तरीके से रह रहे हो उस तरीके पे होता है खर्चा। ये नहीं कि आपने 35,000 में क्या कर रहे हो। 35,000 में जो घुमाया जा रहा है वो मेट्रो से घूम रहे हो, आप साइकिल से घूम रहे हो, ऑटो से घूम रहे हो, ठीक है। इस तरीके घूमना
आप अच्छे से घूम रहे हो, अच्छी जगह रह रहे हो, तो खर्चा इस तरीके से बढ़ जाएगा भाई, ये बात है ना। तो क्या खा रहे हो, अब स्ट्रीट साइड का खाना खाओ तो आप 10-15 हजार रुपए में भी घूम लोगे, 4-5 दिन काट लोगे तो आपके रहने पे। और हमारा क्या है कि अगर हम ट्रिप पे जा रहे हैं ना, वैसे तो हम अपने घर पे तो हम चाहे 300 रुपए वाले गद्दा सो जाए, लेकिन अगर हम बाहर होंगे तो हम ट्रिप पे, हमारा सिस्टम ये है कि हमें भौकाल ही चाहिए सब। तो सी फूड वगैरह ट्राई किया वहाँ का? तो फेमस है वहाँ पे तो केकड़ा पेकड़ा सब मिला है वहाँ। ट्राई नहीं करा। मैं तो भाई प्योर वेजिटेरियन। भाई मैंने तो पूरा मगरमच्छ देखा वहाँ, उन्होंने पूरा टांग रखा था उसको घुमाने वाले पे, उसको सेके जा रहे थे। पर ये बात आपने सही पूछी कि आपने खाया नहीं खाया। मैं इस अपनी स्टोरी पे भी मैं एक बार लिखना चाह रहा था मैंने कि भाई मैं वेजिटेरियन हूँ। क्या हुआ कि मैं गया थाईलैंड, तो वहाँ चेटा भुने रखे हैं, कभी तितली बूंदी, समझ रहे हो, पता ही नहीं भाई कोई चीज नहीं छोड़ते वो, कोई चीज मक्खी वक्खी सब भून देते साले। हाँ। कुछ भी मैं तो भाई चेटा चेटा जो अपने हमारे यहाँ चेटा कह रहे वे बूंदी है। तो तुम्हारे साथ कोई साथी था ऐसा जिसने ट्राई कर लिया जो ज्यादा फरने का? ना है, पर एक भाई है, सरदार है, वे गए थे हमारे साथ। पर उनका क्या है कि उनकी वो नॉन वेजिटेरियन तो इतना ज्यादा लगा रहा है कि वो खाते ही सिर्फ नॉन वेज है, सुबह शाम भी। ठीक है, उठाएगा तो शायद वो मुर्गा टांग दे दो, लेकिन पर यह है कि अलग अलग चीज ट्राई ना करता वो भी, उसे भी मतलब देख के। भाई तुम भी वेजिटेरियन हो? हाँ, प्योर कभी? मैं पहले खा लेता था लेकिन अब मैंने छोड़ दिया बिल्कुल। रीजन पर्सनल खुद का ही एक, मतलब कोई ऐसा कोई रीजन नहीं है, प्यार था बस। हाँ, इसी वजह से छोड़ दिया। हर कोई यही क्यों कहता है यार? क्योंकि यही रीजन होता है मेनली छोड़ने का, और कोई रीजन हो ही नहीं सकता। और कुछ नहीं हो सकता चीज भी इतनी प्यारी है, ये भी होता है कि पूजा पाठ में पड़ गए। हाँ वो भी एक रीजन हो सकता है वैसे। और मैं वहाँ को बताऊँ आपको थाईलैंड का, कि चलो नॉन वेज वाली चीज है, कभी कभी देख के मन भी कर जाता है, भाई सुंदर लग रही चीज खा लो। पर वहाँ क्या है, ऑर्डर करा कुछ, ठीक है, सी फूड में जितनी भी चीज होती है मुझे तो उनके नाम भी नहीं पता, क्योंकि खाता नहीं हो तो पता नहीं। अब एक दो बार कभी जैसे सामने रखी चीज देखी, प्लेट में पता चल रहा है ऐसा कोई केकड़ा ही रखा भाई सच में केकड़ा। बिच्छू देखे, बिच्छू जहरीले वाले। मेरे सामने उसने क्या करा, एक नेट था, मतलब एक लोहे का तार बना रखा था उसने, तो उसके नीचे आग लग रही थी। उस तार पे उसने 4-5 पानी में से ऐसे निकाले, उसके ऊपर रखे, दूसरे तार से उसने दबा दिए, और जिंदे थे वो, जिंदे बिल्कुल पानी में से निकाले और वो भून दिए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। ओ भाई वैसे भाई ये सही है तुम्हारा कि जैसे कंटेंट में जितनी मेहनत करते हो वहां जाके पूरा रिलैक्स करा है, पूरा राजा की तरह। तू कुछ कह रहा था भाई, ये होना भी चाहिए। देखो बताऊं, ट्रिप करो या तो आप ब्लॉगर हो, तो आप अलग अलग जगह जा रहे हो, आपको खर्चा कम करना है तो बात अलग है। लेकिन हमारा क्या है, हम जाते घूमने और मजे करने हैं, तो फिर हमें वो 5 दिन ना अपने बड़े प्रीमियम वाले चाहिए होते हैं। इसलिए जब घूमने आए तो मौज मस्ती पूरी होनी चाहिए फिर तो। ये तो सही। उसमें फिर बजट ना हो। हमारे साथ भी होता, हम भी चले जाते ना, हम भी मुश्किल हो जाता हमारे लिए भी वीडियो बनाना। मैं ना एंजॉय करो यार बढ़िया तरीके से। मैं थाईलैंड गया, मैं सोच रहा था कम से कम 6 व्लॉग बनाऊंगा। एक व्लॉग मतलब एक ही व्लॉग डाला हमने बस एक। भाई नहीं हो पाता यार, बहुत मुश्किल। एक चीज बताओ, एक तो वहाँ ब्लॉग बना नहीं सकते। हाँ, हर चीज आप दिखा दी। मैं अपनी एक वहाँ की जो मेरे साथ एक कंडीशन हुई वो मैं बताना चाह रहा हूँ। एक बार मैं घूम रहा पटाया, मतलब वहाँ बीच के किनारे जहाँ सारी चीजें मिलती हैं, मैं घूम रहा था। मैं तो 4-5 लड़कों ने मुझे पहचान लिया। अरे भाई आप भी एंजॉय कर रहे हो। उस टाइम पे जो कंडीशन थी ना मेरी, मैं ऐसे भागा उनसे छुप के, भाई आप ही भाई हम ना फुकेट में थे तो व्लॉग कर रहे, तो मैं और ये फुटेज ले रहे कि दोस्तों हम आए हैं यहाँ स्ट्रीट पे। एक बंदा घुसता है कैमरा में ही, हाँ भाई सही पेल रहे हो। हाँ भाई हमने कहा ये क्या सीन है भाई, पहले हाय हेलो कुछ तो कर। सही सीधा कैमरा में घुस रहा है बंदा। वो भंड होगा भाई। भंड नहीं था, अबे हमें 4 दिन मिला सेम बंदा और ऐसी तरीके से मिला। हाँ भाई पेल ले हो। बताओ ऐसे किसे पेलते देख लियो सिर्फ तुम्हें? पता नहीं भाई। तू कुछ कह रहा था ना, क्या कह रहा था? हम जैसे मैं खाना ना खाने के लिए वहाँ देखता रहता था ना कौन कौन सी जगह अच्छी है जो वेज वाला फूड देती है, ठीक है। तो मैं अपने वेज फूड के लिए मार्केट में ऐसे घूमने के लिए निकल जाता था। तो हरियाणा के कुछ फैमिली मिली थी, क्योंकि वो भी वेजिटेरियन होंगी। इंडिया में ऐसी है फैमिली जो प्योर वेज है, वो भी वहाँ मिल जाती थी, तो वहीं घूमते। और भाई सारे थाईलैंड ही आए हो, जुगाड़ के चक्कर में आए हो। एक तो बंदे वैसी बदनाम हो जाए, स्टीरियोटाइपिंग हो चुकी है थाईलैंड को लेके कि कोई गया तो मजे लेने जाए। लेकिन 95% सच भी है वैसे देखा जाए। नहीं 99% सच है। नहीं मुझे लगता है भाई एज वाले फैक्टर भी है इसमें। जो बड़े एज के लोग हैं ना वो ज्यादा मजे लेने आते हैं। फैमिली से हम बच्चों के साथ थी या फिर वो भी नहीं? कम
कम है, बच्चों वाला कम है, लेकिन हाँ अगर बड़े बूढ़ों वाली की बात करो ना तो बूढ़े बूढ़े टाइप के लोग तो मुझे तो भाई बहुत दिखे। हाँ, वहाँ पे बूढ़े वो- ज्यादा शौकीन है। हाँ, एक तो या तो बिल्कुल नई जनरेशन ही अपनी जैसी, या फिर बूढ़े हैं ज्यादा। मतलब बच्चे तो जैसे कोई गोदी में बच्चा लेके घूम रहा हो, ये वाला हाँ, ये आप तो मरने वाले हैं, जाने से पहले कुछ दिल करना तो बच्चा है, बुढ़े हो गए तो क्या हो गया। ऑडियंस के लिए एक बात कहना चाहूंगा, कोई भी जो भी जाना चाह रहा हो हनीमून पे थाईलैंड ना जाए बस। क्योंकि वहाँ देखो वहाँ पर्सनल हनीमून है। भाई तुम्हारे मुंह से ये बात अच्छी लग रही है क्योंकि तुम्हारी हुई है फिलहाल शादी अभी, और भाभी देख रही होगी, तो तुम लिमिट में बोलो। भाई मैं कुछ कह ही नहीं रहा, मैं तो अपनी बता ही नहीं रहा, मैं तो इसके बारे में बता रहा हूँ। मेरे बारे में क्यों बता रहा हूँ? मेरी हुई ना अगर होगी तो कब है प्लानिंग, कब कर रहे हो प्लानिंग? भाई करूँगा जल्दी। अभी तो टाइम, अभी तो छोटा है, जल्दी करेंगे अभी तो छोटा है, या हो रही है प्लानिंग? छोटा क्यों, खूब बड़ा। वैसे मैंने तुम्हारी वीडियो में भी देखा ये ना, शादी बहू ला दो मम्मी, बहू ला दो, ये असली में होता है क्या? कि हाँ देख मैं बोलता है तू? बताऊँ, मुझे क्या है कि मुझे शादी का बहुत शौक है, बचपन से अच्छा। बहुत ज्यादा। जैसे मतलब हर इंसान में होता है ना कि भाई ये कर लूँ, उसका शौक है, गाड़ी ले आऊँ, नहीं तो मुझे भी इन चीजों के है, पर ये साइड में मतलब मुझे शादी को ज्यादा ही शौक है बचपन से। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ किसी के मुंह से। हाँ, कि शादी का भाई, और ये ना मेरे साथ है, मैं जिससे मिलता हूँ सब लोगों को पता है, और मेरे घर में भी पता है कि अगर इसको कोई अपनी मर्जी की चीज करनी है तो इसकी शादी है। तो भाई जैसे मैं तुम्हें शादी के सच में जैसे तुम्हें शादी का शौक है तो कितनी शादी करनी है? भाई मन तो 3 करने का। अच्छा। और एक तो सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो यूं है मेरी गैल कि मुझे यार प्यार बहुत हुआ है। ठीक? अच्छा। प्यार बहुत है मेरे तो अभी अंदर। लेटेस्ट प्यार कौन है? नहीं ऐसे प्यार नहीं है। मतलब प्यार ज्यादा है अब बीवी को लेकर। चल ये तो है ना कि एक बार में एक ही से होता है, 2-3 अब देखो मेरा जो मन करता रहने का क्या है, अब मेरी मम्मी की अलग ख्वाहिश है मेरी बहू को लेके। जैसे कि बताओ कुछ। मतलब है कि भाई ऐसी अब पूजा पाठ वाली हो है, और किचन में वो चप्पल पहन के जाती हो, वे अपनी अब उनकी आदतें हैं। और बाबा दादी रहते मेरे गांव में, तो मेरा मन करता है एक बहू चलाऊं मैं उनके लिए। ठीक है, एक लोग उनकी सेवा करें, पूजा कर लेती हो, एक ऐसी जब मेरी घर घूमने चली जाती हो, तो 3 बहू का ख्याल तो है अभी। अब कहीं एक में ही ये 3 गुण हो तो बात अलग, फिर एक से करके रह लेंगे। तो ऐसे ही ढूंढना ना फिर। तो ढूंढते रहेंगे। एक दिमाग की इच्छा भी होती है कि पार्टी मोटी हो। ना पार्टी मोटी यार, इस चीज को लेकर ना मेरा ख्याल सच में अलग, भाई रियल बता रहा हूँ आपको, सच्ची बता रहा हूँ भाई, 200% बात कर रहा हूँ कि मुझे मतलब दहेज वहेज लेने से बड़ी दिक्कत है। मैं छोटे पे अगर बहू का ख्याल देख रहा हूँ ना छोटे से ही, तब से मैंने ये भी सोच रखी है कि मुझे शादी ही बिना पैसे वाली करनी है। मतलब मुझे पैसा चाहिए ही नहीं शादी। 1 रुपए की। हाँ, और कभी अगर होएगी भी ना तो आ भी जाइए भैया में, मेरे पैसा लिया होगा मैंने। मतलब मुझे ना उस दिन ऐसा लगता है कि यार मतलब आप सच में इतने लायक नहीं हो पाए कि जो मतलब जैसे एक फॉर्च्यूनर मिल जाएगी, जैगुआर मिल जाएगी, ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि आप सच में इतने लायक नहीं हो कि आप एक जैगुआर या फॉर्च्यूनर उसूल हो, है ना। आप खुद इतने बन जाओ ना। और मैं तो देख भाई परमात्मा के पास हूँ, मैं तो ये सोचता हूँ कि चालीस चाहे एल्टो लो, पर अपनी बहू है अपनी एल्टो में घुमाओ, ना कि वाकई बाप की दी हुई जैगुआर में। सही बात है। एक रील कट गई यहाँ बहुत तगड़ी है कि इमोशनल म्यूजिक के साथ ला 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 ला। पर नहीं यार सही बात है, देखो यार भाई आल्टो का भी अलग मजा है, ऐसी बात नहीं है, सही मजा है आल्टो का भी। भाई आल्टो की बात है अपनी कमाई की। बात अपनी कमाई की यार, वो तो तुम किसी दिन कह देगी अरे आज हम तू घुमा रहा हो, मेरे बाप नहीं दिए। तो इसलिए यार ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। चलो भाई अब आते हैं, बात करते हैं आपके कंटेंट की। तो उसके जरा बैकग्राउंड पे आओ कि ये वीडियो का चस्का, एक्टिंग का चस्का कहाँ से आया दोनों भाइयों में? कब सोचा कि भाई वीडियो बनाते हैं यार? एक चीज बताऊं, बहुत सारे लोग होते हैं उनसे पूछो, मैं जैसे कई लोगों से मिलता हूँ, उनसे पूछो कि भाई आप ये करना चाहते थे, तो उनको तुरंत होता है हाँ भाई मैं तो बचपन से ऐसे ही था। भाई मैं तो एक्टिंग में हाँ जीरो, ठीक है ना, मैंने कभी एक्टिंग करी ना मैंने एक्टिंग कभी करने की सोची, ठीक है। मैं कुछ और चीजें सोचता था कि ये ऐसी चीजें हो, ऐसा हो, पर मतलब एक्टिंग वाली चीजें मैंने नहीं सोची। ये जो हुई, कहते हैं ना कि भाई कुछ चीजें अपने आप से होती चली जाए, सारे रास्ते अपने आप ऐसे ही बनते चले जाते हैं, ऐसे ही। मतलब हमने काम करा, बहुत सारी चीजें दिक्कत भी आई, पर फिर ये होती चली गई, और हम पता ना कब एक्टर बन गए, कब यूट्यूबर बन गए, पता नहीं एक्टर बने भी ना बने, सड़ी यूं ही ना पता लगी साली। और बाकी मैं आपको सच बताऊं, मैं रियल बताऊं,
तो मुझे लगता ही नहीं कभी भी कि हम कभी एक्ट कर रहे होते हैं। बाकी जो लोग हमारी वीडियो भी देखते हो उनको भी नेचुरल हो बिल्कुल। रियल में हम तो सच में जैसे है ना वैसे ही एक्ट चलता रहता है हमारा। हम कभी इस जोन में आते ही नहीं है कि अब हम एक्ट वैक्ट कर रहे हैं, बल्कि मैं आपको सही बताऊं तो मुझे यहाँ बैठ के लग रहा है कि मैं एक्ट जैसा कर रहा हूँ। हाँ सच में, क्योंकि अब चीजें थोड़ी हो जाती है ना ऐसी। तो भाई यूट्यूब पे चल क्या रहा है? हाँ। यूट्यूब पे क्या चल रहा है? व्यूज वगैरह डाउन हो रहे हैं, मतलब तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारे हिसाब से क्या सिस्टम है भाई कॉमेडी स्केचेस पे? सबका एक टाइम आता है, सबका एक टाइम आता है। जैसे कोई भी किसी को भी समझ लो, स्टार्टिंग में कोई चला, 1 साल कोई चला, फिर उसके बाद कोई और चला, ऐसे सबका टाइम अब शॉर्ट्स का चल रहा है। भाई शॉर्ट से मार्केट तो हिला दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई। देखो पता है क्या है, एक बड़ी वीडियो बनाने में पहले इंसान को थोड़ा सोचना पड़ता था। एक कोई चीज बनानी है पूरी, खुद लिखना है, सब कुछ करना है, ठीक है, ये चीज होती अब एक इंटरेस्ट है जो सिर्फ 59 सेकंड में हर बार चेंज कर सकते हो आप, हर मिनट में। हर इंसान को पहले कैमरा लेना पड़ता था, चीजें बनानी है, एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर लेने हैं। अब फोन में ही सॉफ्टवेयर आ रहे हैं एडिट करने के लिए, और एप्स वगैरह है, हजारों एप्लीकेशन है में, एक से एक एडवांस है। जो आप काम प्रीमियर में नहीं कर सकते वो तक आप उसमें कर सकते हो। सच्चाई इतनी चीज है, और कोई सेटअप नहीं। आप फोन लो, एक सिंपल फोन हर घर में है ही, सब लोगों के पास है, तो जितने लोग चाहे करते। तो क्या है कि मार्केट में लोग बहुत आ गए, बहुत ज्यादा लोग हैं, क्रिएटर बनाने वाले बहुत भाई हैं, क्रिएटर बहुत ठीक है? आ गए हैं भाई, नेक्स्ट लेवल। हर गली में क्रिएटर है आज क्रिएटर। तो ऐसे हो गया, जैसे पहले मैं सुनता था ना कि jैसे मोहाली और चंडीगढ़ में जाओ तो वहाँ कहते थे कि यहाँ हर परिवार में एक सिंगर है। तो ऐसे अब लगता है कि अब तो पूरे देश में हर घर में क्रिएटर है। अब ना कोई ऐसा तो बचा ही नहीं कि आप सेलिब्रिटी और हम जीरो, ठीक है? अब तो और कि आप यूट्यूबर और हम कुछ भी नहीं, ऐसे सिस्टम ही नहीं है। अब तो बस ये है कि आप यूट्यूबर, मैं भी यूट्यूबर, बस आप बड़े, आपके नंबर्स और सब्सक्राइबर ज्यादा है, मेरे कम है। अब कोई ये चीज तो रह ही नहीं गई कि आप यूट्यूबर हो, आप अलग चीज हो। ज्यादा इसलिए भी हो गया क्योंकि आजकल ना मैं देखता हूँ आज तक पे भी आता रहता है, न्यूज चैनल्स पे आता है, जो हमारे मॉम डैड देखते हैं कि इस यूट्यूबर ने बनाए इतने पैसे, इस क्रिएटर ने बनाए इतने पैसे। शॉर्ट न्यूज में आ रहा है, न्यूज में आता ही है, पर्टिकुलर न्यूज में आता है। तो लोग पैसे से ही तो मेजरली अट्रैक्ट हो रहे हैं। बच्चा जाना चाहिए इस कि फील्ड में। पैसा आएगा तो कर लेते हैं, और शुरू करके उनके मतलब मेहनत कर नहीं पाते ज्यादा वो। या भाई इस चीज का तो मेरे पास इतना बड़ा एग्जांपल है ना। हम लोगों ने काम किया, ठीक है, और हमने खुद से सब कुछ सेटअप किया, खुद ग्रो हुए, सब चीजें करी, तो फैमिली वाले भी देखते हैं, रिलेटिव भी देख रहे हैं, सारी चीजें। फिर क्या हुआ कि अब मेरे नोन में कुछ फैमिली ऐसी चल रही हैं, मैं एकदम पर्टिकुलर उनका नाम लेके नहीं बता सकता, पर वो लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे, उनके पापा ने और वो हमें देखते रहते हैं, ठीक है, कि क्या चल रहा है सब कुछ, एकदम बच्चों ने क्या से क्या कर रखा है, ऐसी चीजें थी। अब वो बच्चे पढ़ तो रहे नहीं है, ठीक है, पर उन्होंने अपने पापा से, क्योंकि वो रिच है, ठीक है, तो पापा से ऐसी चीजें बोल बोल के कि पापा 10 लाख रुपए वाला ये ला के दे दो सामान, है ना, बैग वुक ला के दे दो, अच्छी चीजें ला के दे दो, गेमिंग में तो मैं ये कर दूंगा, ये करके। मैं सच बताऊं, मेरे पास आज की डेट में अपने शूट के लिए 50 लाख रुपए का सेटअप नहीं होगा, पर उन बच्चों घर में, क्योंकि उनके पापा के पास पैसे हैं, तो उनके घर में 40 लाख रुपए का सेटअप रखा हुआ है कि जिसपे बच्चे बस काम कर रहे हैं और कोई काम नहीं आता, बच्चे सिर्फ और सिर्फ गेम खेल रहे हैं। फैमिली इसलिए नहीं रोक रही कि आज नहीं कर रहा, बच्चा करेगा, फिर देखना कैसे ऑडी मर्सिडीज लाएगा। तो ये सपने हैं, और तो उस चक्कर में कुछ फैमिली तो अच्छा कर रही है, ठीक है, कुछ बच्चे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन और जो है वो ना उस स्टेज में अपनी पढ़ाई के लिए रहे और ना गेम ही खेल पाए। ये एग्जांपल सिर्फ अमीर फैमिलीज के लिए ही है, क्योंकि वो लोग अगर बच्चों को लेके दे भी रहे हैं तो वो ध्यान नहीं दे रहे कि बच्चा लगा कहाँ रहा है, इसको कुछ कर भी रहा है, नहीं कर रहा है। नहीं, अगर गरीब फैमिली पे तो उसे ना किसी और चीज की भी तैयारी कर लेनी चाहिए अपनी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेसिक एजुकेशन तो करनी चाहिए कंप्लीट, कि मतलब आजकल बच्चे बहुत गलत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। कॉलेज और स्कूल तो बहुत एक जरूरी एक्सपीरियंस। भाई मैं पता न्यूज में देख रहा आ रहा है कि शॉर्ट से अब यूट्यूब शॉर्ट पे देने वाला है लाखों पैसे, ये सब आ रहा है आज तक पे। तो भाई बच्चे तो इन्फ्लुएंस होंगे, घर वाले भी इन्फ्लुएंस और होंगे। दूसरा उनके सामने, उन फैमिली के सामने एग्जाम्पल है यार, उन्हें लोग देखे हैं, वो एक मृदुल को जानते हैं, नितिन को जानते हैं, 1000 आदमी है यार, उनको देख के वो भी समझते हैं कि ठीक है भाई हमारा बच्चा भी कर सकता है, कह रहा है तो उसको चीजें करवाओ, तो उसको सारा सेटअप सब चीजें लग दे रहे हैं। भाई हम लोग इतने बड़े हो गए, आपके पास वो चीजें नहीं होंगी जो उन छोटे छोटे बच्चों के पास है। इतने महंगे महंगे गैजेट्स हैं उनके पास। घर वालों को भी यही लग रहा है कि अगर इनके पास ये नहीं है तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जब तक एप्पल का ही लैपटॉप नहीं आ जाएगा तब तक तो कुछ होगा ही नहीं। उस चीज पे काम कर रहे हैं भाई। और हमारा क्या था, हमने शुरू करी थी चीजें छोटे से फोन से, टेप लगा लगा के डंडों पे ट्राइपॉड बनाए। मुलायम सिंह यादव जी ने हमें वो दिया था लैपटॉप, उससे शुरू की थी एडिटिंग करनी हमने उसमें। एप्पल दूर की बात थी, और फोन में करते थे एडिट। भाई जब ट्राइपॉड नहीं था ना तो डंडे पे फोन बांध के चलाया था हमने, क्योंकि हमें ना घर से पैसा चाहिए ही नहीं था, खुद का करना है जो करना है। कभी हमने कैमरे पे मतलब जब कमाया तब लगाया, घर से नहीं लिया कभी भी। मतलब पहले तुमने फोन से वीडियो शूट करी? पहले फोन से लंबी पहली वीडियो शूट मैं कई बार कई इंटरव्यू में बोल चुका हूँ, मतलब
होता ही है कि वो पूछते हैं कि भाई क्या आपने करा था। मैंने सबसे पहली वीडियो ही ऐसे बनाई थी कि मैंने एक कच्ची सड़क पे गड्ढा करके उसमें एक अपना लकड़ी गाड़ दी, ठीक है, उस पर अपना फोन रखा और फोन को चिपका दिया, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, तब सामने बैठा, तब उसकी फुटेज आई, ऐसे करके काम सब। और रिस्पांस पहली वीडियो से ही बढ़िया था। नहीं, वो मेरे चैनल पे तो रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन जब हम थोड़ा मतलब यूट्यूब पे अच्छा करने लगे थे तब वो वीडियो किसी ने उठाई और किसी अपने फेसबुक चैनल पे डाली थी और उस वीडियो पे 80 मिलियन व्यूज थे, क्योंकि वो थोड़ी ये नहीं होता धर्म और जाति वाली चीजों पे थी, मैंने कुछ उसमें बोल रखा था, तो वो बहुत अच्छी गई थी, लोगों ने बड़ा प्यार कर दिया भाई, बहुत मजा आया उस चीज में। पर वो मेरे चैनल पे नहीं चली थी, उसमें 1600 या 2000 व्यू थे, लेकिन दूसरे एक किसी चैनल पे फेसबुक पे 80 मिलियन व्यूज थे उस वीडियो पे। भाई एक बात बताओ, जैसे आज की डेट में जैसे हर्ष बेनीवाल है, स्वैगर शर्मा होगा, ये लोग एकदम टॉप लेवल क्वालिटी दे रहे हैं, और जैसे आप हो तो आप थोड़ा मीडियम लेवल क्वालिटी, तो उसमें मतलब आपका ये रहता है कि मुझे आपकी ऑडियंस का, आपको पता है कि मेरी ऑडियंस को यही पसंद है तो मैं यही दूंगा, या फिर ये एक्सपेक्टेशन ऑडियंस को देनी है कि और ऊपर लेवल क्वालिटी आएगी? दोनों चीजें इनमें से हाँ। नहीं देखो, मैं बताऊं क्या है कि जैसे हर्ष भाई हो गए या स्वैगर है, ठीक है, ये बहुत काम कर रहे हैं, ठीक है, काफी दिनों से कर रहे हैं। अब इन्हें लगता है कि हमें अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी चाहिए, ठीक है। मेरे साथ क्या दिक्कत है, एक तो मुझे ये है कि देखो क्वालिटी वाला जो कंटेंट है उसे बनाने में एक तो आपको लगता है टाइम, ठीक है, टाइम चाहिए और फिर पैसा चाहिए बहुत सारा, ठीक है, और 6-6 महीने आप इंतजार करवाओ। अब 6 महीने में 2 चीजों का इंतजार नहीं कर सकता, एक तो मैं पैसा लगा रहा ज्यादा हूँ, ठीक है, और 7 महीने तक काम नहीं करूंगा तो पैसे आने नहीं है, ठीक है, और अभी देना कमाने ध्यान, ठीक है, पैसा कमाना ज्यादा जरूरी है। और सबसे पहली चीज क्या है कि यहाँ 20 दिन बाद वीडियो डालते हैं तो लोग ऐसे करने लगते हैं कि शायद 21वें दिन मेरे घर पे गोली लेके ना आ जाए कोई यार, बंदूक लेके कि भाई वीडियो क्यों नहीं आ रही, ये सिस्टम है। और मुझे लगता है कि इन्हें अगर 3 महीना रोकूंगा तो ये होगा क्या, तो ये चीज है मेरे साथ जो। और फिर क्या है कि अब क्वालिटी इतनी ओके है, इतनी बढ़िया, जो गांव की फील देने के लिए बहुत अच्छा, और मैं काम करता ही सिर्फ उस चीज पे हूँ कि बस गांव का टच बिल्कुल कहीं से कहीं टूटे ना, और वो आप लोगों ने भी देखा होगा, बिल्कुल भी मैं नहीं, वो तूने पूरा मेंटेन किया, बरकरार है तुम्हारी वीडियो में पूरा। इसीलिए मैंने पूछा कि तूने क्वालिटी कभी अपनी एकदम ऊपर वाले लेवल पे नहीं लेके। नहीं करेंगे, हर चीज का एक अच्छा समय है, वो पक्का करेंगे, पर अभी जहां तक मुझे लगता है कि जब तक YouTube है तब तक तो मैं इस पे तो ऐसा ही, और हाँ थोड़ा बहुत बढ़ाते रहना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर एकदम पूरा बदल देना वो तो नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे लोगों को ये बहुत पसंद है और इसी में बड़ा मजा आ रहा है, जो पसंद है वही और मुझे भी आ रहा है, ठीक है, पैसा भी तो इसी में आ रहा है ज्यादा। भाई काम ज्यादा करेंगे तभी तो देखो पैसे आ रहे हैं ना। अब काम बड़े बड़े करते रहे और फिर 8-8 महीने तक, भाई लोग भी जिस चीज में खुश नहीं है, मैं उनसे बोल रहा हूँ कि आपको 20 दिन में वीडियो दूं आप उसमें खुश हो, कि 1 दूं और 8 महीने में दूं उसमें खुश हो, तो भाई उन्हें 20 दिन वाला कंटेंट ज्यादा पसंद है, तो भाई मैं तो उसी को करता रहूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सही है ये सोच। जैसे हाँ सही कह रहा है, जैसे अभी हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे यूट्यूब को लेकर, तुम्हारे हिसाब से यूट्यूब क्यों कह सकते हैं कि अनस्टेबल है, तुम उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते? नहीं भाई, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हाँ, मुझे तो वही और तरीके के अपने कई सारे काम है वही समझ में आते हैं। ये क्या है कि एक ऐसा समझ लो आपके पास एक ईश्वर का दिया हुआ मौका है बहुत अच्छा, वो जिन होता है ना, जिन उसे रगड़ते का दिन निकलता है, ऐसा समझ लो इसे यूट्यूब को, बस कि एक टाइम के लिए आया है, कुछ नहीं पता कब चला जाएगा, कब सारी चीजें बंद हो जाएंगी, टिकटॉक की तरह। हाँ कुछ भी नहीं है, एक रात और कब कोई कब हमारी गवर्नमेंट कह दे कल रात 12 बजे से ये बंद है। हाँ, छोटा सा एग्जांपल उसका शॉर्ट का ही ले लो, अब शॉर्ट को ही रीच मिल रही है, बड़े कंटेंट को मतलब बहुत कम मिल रही है। पहले सबसे ज्यादा जो मतलब एक रेस्पेक्ट थी मार्केट में बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर की होती थी, ठीक है, कि अब क्या है क्या नहीं है, कितनी क्या भाई 1 मिलियन तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप मेहनत करते रह 2.5 महीने में हो रहे शॉर्ट बना के, आप मेहनत करते रह जाओ, ठीक है, आप बड़ी वीडियो को सोचोगे, लिखोगे, खुद करोगे, सब करोगे, और कोई बस गाना लगा के देखो कितनी जल्दी आपसे 10 मिलियन करता है। सही बात है, सही बात है। खड़े हुए 20 मिलियन का चैनल यार, एक 2 साल है। तो शॉर्ट्स वाली चीजें बहुत ज्यादा चल रही है, रील्स वगैरह भी है, तो अब खैर मेरा जो कंटेंट है वो मुझे इसलिए मतलब मुझे दिक्कत नहीं लगती। हाँ, पहले जैसी बात तो नहीं है भाई, पहले क्या था, लॉकडाउन थे और बहुत ये सब चीजें चलती, लोग वेले बैठे होते घर में फोन लेके बैठे हैं, उन्हें देखना। और दूसरा एक चीज और है कि मजा भी ना कहीं देखो, मैं आपको खुद बताऊं, मैं इस चीज से फील करता हूँ कि हम लोग खुद किस चीज से एंटरटेन हो रहे हैं। मैं अगर खुद जैसे अपने यूट्यूब वीडियो डाल देते हम लोग, ठीक है, फ्री हो गए, तो हम लोग खुद कभी यूट्यूब पे जाके ऐसे कई ज्यादा वीडियो वगैरह नहीं देखते, या तो सीधा वेब सीरीज देख रहे हैं, ठीक है, वरना रील स्क्रॉल करने में आदमी को ना कंफर्टेबल रहता है। क्या है कि बस आपने 15 चलाई, जैसे आपको फ्री होना है आपने एकदम क्विट कर दिया, फ्री हो गए,
लेकिन यूट्यूब वीडियो में अगर आप कोई लंबी वीडियो देख रहे हो तो आप उसको चलाओगे, बीच में अगर आपको कोई दिक्कत आएगी तो आपको छोड़ने मतलब आप बिजी से हो जाओगे, उतनी देर के लिए स्टक हो जाओगे 15-20 मिनट के लिए। रील में क्या है, आदमी एंटरटेन पूरा हो रहा है और जैसे ही उसको क्विट करना है क्विट करा, सीधा अपने काम पे। भाई इस चीज की, लेकिन एक चीज बताऊं, इस चीज की लत भी है, रील की लत भी है। हमारे यहाँ भी लड़के हैं, 2-4 लड़के हैं ऑफिस में, 12 घंटे स्क्रीन टाइम है फोन का। 12 घंटे स्क्रीन टाइम भाई, 12 घंटे, 8 घंटे सोना भी है, 8 घंटे सोना भी है, 12 घंटे फोन चलता है उनका। 12 घंटे फोन चलता है। मुझे पूछना है तुम्हारा अभी क्या सेटअप है, कितने लोगों की टीम है, कितने लोग परमानेंट काम कर रहे हैं, कितने लोग फ्रीलांस हैं, क्या है सेटअप? हमारी टीम तो भाई आज से क्या, आज के 3-3.5 साल जब से भी हमने काम शुरू टीम किया तो पूरी फाइनल तब से वही है, वही लोग हैं, उन्हीं के साथ है हमारी टीम। ना कहीं इधर जाना ऐसा कुछ नहीं, उतने लोग हैं और करीब 15 लोग हैं जो हमारे पास परमानेंट है। हाँ, वो सैलरी पे? हाँ बिल्कुल। और तुमने ऑफिस बना रखा है कुछ, या किसी के घर पे मिलते हो? कहाँ मिलते हो सारे, कहाँ काम? एक तो हम अपने घर पे होते हैं, ठीक है, एक हमारा फार्म हाउस है उस पे होते हैं, या फिर एक हमारा एक ऑफिस है वहाँ पे होते हैं। तो 3 ही जगह है जहाँ पे हम अपना घूमते रहते हैं, घर कम होते हैं। और जो तुम्हारे मेजर चुटकुले होते हैं स्क्रिप्टिंग में, वो किसी से इंस्पायर्ड होते हैं? मतलब कैसे मतलब बहुत बढ़िया निकालते हो यार जो भी तुम्हारे डायलॉग्स होते हैं। भाई चुटकुले ही नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी होते हैं ना, कि गांव में आज पिज्जा मंगाएंगे, और जो स्कूल की वीडियोस है वो कहाँ से इंस्पायर्ड है? टॉपिक एकदम बिल्कुल जो होता है ना, ठेठ गाँव वाले। और एक में था कि तू भूल जाता है सब्जी लेने जाता है, वो लटकड़ भाई क्या है? मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम हो, ये खुद के साथ आप बीती है सारी हरकतें। हाँ, आधी से ज्यादा तो आप बीती है ही है। बल्कि भाई ये तो मैं आप बीती मान नहीं सकता कि भैंस चोरी होगी, सीआईडी वाले बुलाओ साढ़े। ये तो आप बीती नहीं भाई है। आप बीती है, आप मानोगे नहीं। क्या है कि अगर कोई चीज हमारे साथ नहीं हुई ना, हम दोनों के साथ, लेकिन हम जिनके साथ रहते हैं, जो हमारे भाई है ना, मतलब लोकल में जो हमारे दोस्त हैं, उनके साथ मतलब ये कहीं से भी कोई स्क्रिप्ट राइटर या फिर कोई चीज कोई लिख ही नहीं सकता जो हम कर रहे हैं ना भाई। हम ऐसा कोई दिमाग में आ ही नहीं सकती जो चीज हम कर रहे हैं, ये चीज तो आ ही नहीं सकती, गारंटी है। हम कभी डरते ही नहीं कि हमने ये लिख रखा है, ये कोई कल कोई कॉपी कर लेगा तो जल्दी बना दो, हमें कोई डर ही नहीं है। आज अगर ना बनाए तो 36 साल बाद भी यूट्यूब पे आने वाला नहीं है। हाँ, ना वो कोई चीज है, क्योंकि एक तो हमारी लैंग्वेज थोड़ी सी यूनिक है, मतलब यूट्यूब पे इतने ज्यादा कोई बोलने वाले नहीं क्रिएटर उसके, ठीक है, ये चीज। दूसरा, जो चीज हो रही है ना घर में, हम काम ही सिर्फ उस पे कर रहे हैं जो हमारे घर में हो रही है ना, जो चीज वही दूसरे घर में तभी समझ में आएगी उसको, जो हमारे लोकल में हो रही है वो तभी उसको फील आएगी उस चीज को देखने में। तो बस उसी चीज पे लगे हुए हैं कि जो हो रहा है ना वो रियल है। अब एक मैंने वीडियो बनाई थी सेटिंग से मीटिंग, ठीक है, उसमें हमारा क्या था कि हम सेटिंग को मिलने के लिए बतासे बांटने जाएंगे। तो ये सच बात है। ये हो रखा है। पहले ना हमारे दोस्त जब उनकी मतलब गर्लफ्रेंड थी या किसी से बात हो गई थी ना थोड़ी सी, तो उससे मिलने के लिए कुछ लोग तो अपने घर में बतासे लिए और वहां घर जा रहे हैं, आंटी हमारे यहाँ पूजो ही बतासे बांटने आए। कहीं कुछ क्या है, उससे एक लड़की तो एक बार दिख जाएगी और कैसे भी इशारा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, बस कुछ 1 सेकंड का इशारा हो जाएगा। और दूसरा ये लगती इसलिए घर वाले तो बुलाएंगे बतासे बांटना बेटा आ जा। इतने में आई जाएगी, और अगर वो ना आई तो उसकी मम्मी आवाज मार देगी, रिंकी भीतर से कटोरी लेके आई हो। वे आए बता से बांट रहे। तो बस इस चक्कर में ना इस तरीके से देखे, तो अब जब खाली बैठे हैं तो ऑफिस पे प्लान बनाया कि भाई नई वीडियो क्या बनाई जाए। तो ऐसी बस एक चीज सोची कि आज इस बार ना इस टॉपिक पे बनाएंगे, वो सोची, उसके बाद लग गए काम में। जो चीज हमारे साथ हुई है किसी दोस्त के साथ नहीं है। और एक चीज ये है कि एक हमारे वाले कल्चर में और लोकल में आपको पता है चीजें होती भी अलग है। इतनी सी बात होती है, बताई इतनी बड़ी करके जाती है। सही बात है। ऐप बिल्कुल उल्टे ही होते क्योंकि सीधा काम कोई करता ही नहीं है। तो इस चक्कर में वो चीजें अपने आप ना वो बन जाती है कि यार यूनिक सी है कि यार ऐसे कौन करता है, तो वो जो ऐसे कौन करता है वो हम करते हैं। इसलिए भाई जो तुम्हारी भाषा है, तुम एकदम ठेठ देसी लेके आ रहे हो, लेकिन देसी बोलने वाले यूट्यूबर्स भी हैं जो तुम्हारे कंपटीशन कह लो या कुछ भी कह लो, उसके ऊपर तुम्हारा क्या टेक रहता है कि भाई उससे थोड़ा डिफरेंट टॉपिक्स रहे? टॉपिक तो हमारे डिफरेंट ही होते हैं। देखो एक लैंग्वेज है, वो तो इस एरिया की है। तो तुम्हारा क्या कैसा रहता है? हाँ, अच्छा एक चीज बताता हूँ, लैंग्वेज सेम है, ठीक है, एक इंसान है उसी लैंग्वेज में गाली देता है, एक इंसान है उसी लैंग्वेज में किसी को हंसा देता है, ठीक है। तो इसमें लैंग्वेज सेम होने से इतनी सारी चीजें नहीं बदलती, ठीक है। मैं एक इंसान हूँ, मुझे एक लैंग्वेज आती है, मैं उस लैंग्वेज में आपको गाली दे सकता हूँ, उसी लैंग्वेज में आपको हंसा भी सकता हूँ, आपसे प्यार बड़ी बातें भी कर सकता हूँ। तो हमारा क्या है कि हमारा जो करने का काम करने का तरीका है या जो चीजें हम सोचते हैं वो लैंग्वेज तो सेम बोल सकते हैं, लेकिन जो चीजें हम कर रहे हैं वो कहाँ से लाएंगे, ठीक है। और जो हमने एक फैमिली बनाई हुई है ना पूरी,
कि ये सब चीजें फिक्स सी हैं, ये मम्मी है, ये पापा है, ये ऐसे हैं, वो ये जो पूरा एक ग्रुप बना हुआ है वो कहाँ से क्रिएट कर लोगे? तो ये सब चीजें हैं जो मिलकर में खास बना देती है। अरे जैसे तुम अपनी वीडियो में दिखाते हो कि भाई पापा बनता है और प्रगति मम्मी, मतलब तू, मैं तो नहीं बनता। तू पापा तो बनता है। नहीं, नहीं, मैं नहीं हूँ। नहीं, ये पापा भी तो बनता है। मैंने बहुत सारी रील्स देखी है और वीडियो। पापा सिखाओ तो हम आपको पापा से मिलवा देंगे। वो रियल पापा आप हमारे। कह रहे थे तो हम दूसरे अबे तू ही तो बना है। हाँ, ये तो भाई तो मैं कह रहा हूँ। मैं डर गया, मैंने कहा ये नहीं बनता। वो कौन प्रगति बनती है हाँ, मम्मी और ये बनता देखा है ऐसे पापा। कौन से पापा है जिसकी बेटे की और बाप की दोनों की एकदम सेम एज की शक्ल मिल रही है? बस दाढ़ी वाइट है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे तू बहुत मजे लेता है अपने पापा से वीडियो में और मम्मी से, तो असली में भी ऐसा ही है कि इतना फ्रैंक है? हाँ भाई, रियल फुल फ्रैंक है हम घर में। हैं? हाँ, फुल फ्रैंक। बहुत ज्यादा। मैं आपको सही बताऊँ तो आज शायद वीडियो में कम दिखाते हैं, उससे ज्यादा फ्रैंक है। 4-5 साल पहले तो बहुत टाइट हालत थी हमारी, क्योंकि तब ये रहता था कि पापा वाले कैरेक्टर को थोड़ी फील भी लेनी होती कि बाप है साले ऐसे कैसे, ठीक है। तो चाहे इस मामले में समझ लो, या फिर ये होता कि बच्चे बिगड़ ना जाए, ठीक है। तो इस चक्कर में पापा ने बड़ा डांट वांट के रखा। और ये चीज सबके लिए है कि सबसे पहले ना, अगर दोस्त बनाओ तो अपनी फैमिली को बनाओ। हम तो पहले डरते थे, पापा से बहुत डरते थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि मतलब जब उन्हें लग गया कि बच्चे खुद से समझदार हैं, ऐसे फालतू नहीं है, ऐब नहीं करते, तो फिर उन्हें ना थोड़ा सा ओपन होना शुरू किया। और आज हम सच बताऊं तो इतने ओपन है कि कुछ भी बात कर लेते हैं, कैसी भी जो चाहे वो। यार हम कह तो रहे हैं, अभी हम थाईलैंड गए हैं ना, हम कह रहे हैं कि पापा तुम्हारी टिकट कराएंगे थाईलैंड की। ऐसा हुआ है कि पैग वैग शेयर हो गए? नहीं, पैक यार फैमिली में कोई ना दारू वारू वगैरह मतलब नहीं पीता ऐसे तो। और अभी हम भी बचे हुए हैं, देखते हैं कब शुरू हो जाती है। यार बचे कैसे हुए हो यार? बड़ा बस अब पता नहीं यार ये कैसे बचे। संगति ये अच्छी सिर्फ है। यहाँ के लिए तो नहीं है। यहाँ नहीं, यहाँ के लिए बिल्कुल नहीं है। मैं ऑन कैमरा ऐसी बातें नहीं करता, क्योंकि आज या कल बोल दूंगा, कल कहीं और फंस जाऊंगा, ठीक है। तो ये वाली चीजें नहीं है, पर ऐसा फैमिली में ये वाला कल्चर अभी नहीं। थाईलैंड को लेकर क्या बोला अंकल ने, कुछ बताओ। थाईलैंड को लेकर बोला गया, हमने बोला है कि जल्दी तुम्हारा टिकट पूरा करवाएंगे। हम वहाँ स्ट्रीट पे घूम रहे हैं। अब मैंने रिचार्ज करवा रखा था, वो वाला की कॉल वॉल आ जाती है, ठीक है। पापा फोन आया, कहाँ? मैंने किया रात में, तो कह रहे 10 बज रहे हैं, यही है। मैंने कि हाँ, सड़क पे घूम रहे हैं, तो ऐसे घूमा जाता है। तो कह रहे वहाँ तो मसाज भी करवाई जा, करवा ली। अब मैं पापा से थोड़ा बचने के लिए मैंने कि नहीं पापा अभी नहीं करवाई। तो कह रहे अरे तुम वहाँ करने क्या गए? तो ये तो साले बढ़िया फ्रैंकनेस है भाई। भाई ये होनी चाहिए, ये इतनी फ्रैंक। यार उनको ना एक चीज देखो, पेरेंट्स को पता है, जो पेरेंट्स घूमे हैं, मतलब थोड़ा जानते हैं, उनको पता है नए लड़के हैं, गए हैं तो एंजॉय करने के लिए गए हैं। सही बात। तो अब अगर नहीं बोलोगे तब भी वो कर ही रहे हैं, बोल दोगे तो क्या दिक्कत है? वो थोड़े बच्चे भी खुश हो जाएंगे कि चलो पापा मजाक की बातें कर लेते हैं। ठीक है, कल बच्चों को कोई दिक्कत आएगी तो वो भी कह पाएंगे, चाहे मजाक में ही सही, पर पापा से पूछ लेंगे। तो ये सब चीजें अच्छी हैं, अपने पापा के साथ खुलना बहुत जरूरी चीज है। सही बात है भाई, ये बहुत सही बात है। तो अब वैसे जब शुरुआत की थी वीडियोस में, तब फैमिली का रवैया अलग था कि तुम क्या कर रहे हो, काम काज कुछ और पकड़ लो, ये सब क्या कर रहे हो, या शुरुआत से सपोर्टिव थे? नहीं, सपोर्टिव तो मतलब सपोर्टिव तो नहीं थे, ऐसे सपोर्टिव नहीं थे। ऐसे नहीं थे, पर उन्हें बनना पड़ गया मजबूरी में। उन्होंने कहा अगर याकूब रोक दोगे तो फिर कुछ भी ना कराएगा। तो बढ़िया, यार तो कर लेना, ये काम तो कर लेना। उनका शुरू में ये था कि सुबह सुबह कैमरा उठाते हो और निकल जाते हो, तुम करते हो क्या हो पूरे दिन, तुमने करा क्या? तो हमारा जो कंटेंट चल रहा है, ऐसा तो हुआ नहीं कि किसी ने भी एक पहली वीडियो डाली हो तुरंत चल गई हो। हमें भी इस काम को उठाने में, चलाने में, हमने 40 वीडियो डाली थी यूट्यूब पे। 40 तक सिर्फ 1600 सब्सक्राइबर थे हमारे। 40 वीडियो 1.5 साल में डाली थी हमने। अब 1.5 साल के बाद उस टाइम जो घर वाले बोल रहे होंगे, वो तो खैर सबको ही पता है, ये चीज चल रही थी कि होता कुछ है नहीं, हर कैमरा लेते और चल देते हो। 1.5 साल हो गए तो मैं करते करते। लेकिन हम ना अपनी दीदी को ज्यादा वीडियो में लेते नहीं थे, प्रगति को, है ना। तो क्या किया, एक बार हमारा मतलब वो अलग लेवल का काम करती थी उस टाइम, और हम थे बिल्कुल ऐसे ही, कैमरा उठाया, गली में कहीं भी निकल लिए। तो एक बार हमने उन्हें अपनी वीडियो में ले लिया। वीडियो में लेने के बाद वो वाली वीडियो बनाई थी हमने भाई बहन की। वो हमारी पहली वीडियो रही, 41वीं वीडियो, मतलब 40 के बाद 41वीं वीडियो पहली रही 1.5 साल बाद, जिस वीडियो ने ऐसी रीच पकड़ी, मतलब उसके बाद से 48 घंटे तो हमें नींद नहीं आई। मतलब ये चल रहा था कि स्टूडियो देखता है, ओ भाई चल रही है, ओ भाई चल रही है। अब क्योंकि पहले जब वीडियो डालते थे, 40 वीडियो जब तक डाल रहे थे, तो क्या था कि एक एक वीडियो पे जितने भी व्यूज आ रहे थे वो हमें खुद पता होती थी कि इसको लिंक भेजा, उसने खोली होगी, इतने आए। क्योंकि गिनती की व्यू तो तेज, बहुत शानदार फीलिंग होती है, रीच बढ़ जाती है ना, उसके बाद 23 या 24 कह रहा हूँ ना भाई, 48 घंटे नींद नहीं आई। लेकिन जो पहला वीडियो वायरल हुआ और फिर उसके बाद इतने सारे कमेंट, लोगों की चीजें होती रही, तो उसमें बड़ा मजा आया। और फिर दूसरी क्या आदत थी हम लोगों की,
कि हम ना एक चीज को पकड़ के कभी बैठे ही नहीं, ठीक है। कि जैसे मैंने वो वाली वीडियो बनाई थी, उसके बाद तुरंत हम लोगों ने 4 दिन में, क्योंकि रीच आई थी तो हमारे लिए उससे ज्यादा खुशी की कोई चीज थी नहीं, तो हमने दूसरी वीडियो पार्ट 2 डाल दिया। लेकिन फिर उसके बाद हमें लगा कि अब लोग आ गए हैं, ठीक है, सब चीजें हो गई हैं। मौका जो होता है ना कि एक वो पॉइंट मिलता है जहाँ आप एकदम अप मार देते हो, तो वो वाला समय है। अब काम जल्दी करो, और दूसरा ये वाली चीज मत दो, इन्हें बताओ कि हम लोग कुछ और भी कर सकते हैं और यहाँ आपको कुछ और भी देखने को मिलेगा। उसकी वजह से हमने फिर एक और वीडियो डाली, हमने मम्मी कैरेक्टर साथ वीडियो करी, वो करी, फिर कर दी स्कूल लाइफ 5 दिन के अंदर 26 मिलियन थी। जब लोग मिलियन का नाम बस जानते थे कि कुछ होते हैं मिलियन, तब 26 मिलियन थी वो वीडियो। और फिर कब वो 1600 सब्सक्राइबर 1.6 मिलियन में बदल गए, नितिन मृदुल को ही पता नहीं चला। सही है भाई, ये तो बहुत ही हाँ भाई मजेदार। उस टाइम वैसे पहली 40 वीडियो में जैसे तुम गांव में शूटिंग करते हो तो गांव वाले भी बहुत खिंचाई करते होंगे तुम्हारी, यार भाई गाँव वाले तो करते हो, वो भी घेर दे हमें कि मेरा घर का एक बार ना हम इसके गांव में शूट कर रहे थे, इसके गांव में, तो एक और ये कुछ तो सुन, मेरे गांव में शूट कर रहे हैं हम, ठीक है, हमने कपड़े पहने हुए मिडिल क्लास फैमिली बने हुए हम, लाल पैंट एक बार पहनी, लाल शर्ट, हाँ मैंने देखा वो है ना। तो हम शूट कर रहे हैं, पहचान भी नहीं आ रहे हम शूट कर रहे, तो मैं अपने पड़ोसी की खाट लेकर आ गया, कैमरे के आगे रख दी, उससे बिना पूछे बोले जानता ही है क्या दिक्कत है, तो आ गया, अरे क्या लपड़ा चल रहा है भाई, अरे क्या लपड़ा चल रहा मतलब, अरे किसका तू मैंने कहा अरे जय सिंह का पोता हूँ मैं। फिर कह रहे ओ अरे फिर जब खाट उठा के कह रहे हमारे देश है, तुम्हें उठा रहा, अरे भाई एक बार वो भी तो हुआ था, हम ना मिडिल क्लास फैमिली बने हुए, तो एक घर हमने इसके गली से दूसरा घर दिखा दिया, तो क्या शूटिंग चल रही, एक बाबा आ गए उधर, तुम सालों हमें गरीब दिखा रहे हो, तब ज्यादा अमीर हो, हैं? हमारा घर दिखा रहे हो, तब ज्यादा बढ़िया हो। ये सिस्टम है गाँव में। तो तुम्हारे साथ हुआ कुछ ऐसे? नहीं, गांव का मैं बताऊंगा, गांव का ना स्टार्टिंग से गांव का तो कभी चेंज कर ही नहीं सकते। क्या तुम पहली वीडियो बनाओ या 400 वाली वीडियो बनाओ, आज भी बता रहा हूँ मैं, गांव का आज भी ऐसा ही है। अभी हम लास्ट वीडियो जो शूट कर रहे थे उसमें एक दादी निकली घर में से, उनकी दादी तुम्हारा पूरा घर है जो हमें अभी यहाँ शूट करना है, फिल्म बना रहा हूँ हमारी। और गांव में एक सबसे बड़ी जो चीज होती है, हर गांव में सबके जो बूढ़े होंगे ना, वो अपने बच्चों को आगे करके बोलेंगे अरे यहाँ भी ले ले कैमरा में, अरे यहाँ भी ले ले आगे, फिर ऐसे में रखो तो यहाँ भी लेना नहीं, बस खड़ाई कर दे, बस खड़ाई कर दो। हाँ बस जिस घर पे शूट कर रहा हूँ। वैसे देखो लोग बहुत सपोर्टिव रहे हम लोगों के लिए लेके, मतलब मैं पूरे ग्रेटर नोएडा में और यहाँ जहाँ भी शूट कर रहा हूँ, जिस भी गांव में कहीं भी कोई घर वर चाहिए होता है तो लोग मतलब खुद से बहुत हेल्प कर देते हैं कि अरे हमारे कर लो क्योंकि कंटेंट फैमिली है ना, इसलिए फैमिली में क्या है कि हमें बच्चे नहीं देख रहे, ठीक है, या फिर सिर्फ जो घर का बड़ा लड़का है 18 से 22 साल का वो नहीं देख रहा, देखने वाले हैं तो ऐसे कि बच्चा देख रहा, बड़ा देख रहा, जवान देख रहा घर में। अब बच्चे देख रहे हैं तो उनके पापा ने भी साथ में देख ली, पापा देख रहे हैं और घर में बूढ़े फ्री होते तो बच्चों को पूरी फैमिली देखती है भाई। एक दिन मेरी मम्मी देख रही, मैं घर में, हाँ, मैं घर में घुसा तो मैं देख रहा हूँ मम्मी क्या देख रही है, मैंने देखा अरे ये तो मृदुल चल रहा है। हाँ भाई, मम्मी मुझसे कह रही है क्या बना दो, तो मैं ऐसी वीडियो बना। सच बताऊं यार, मैं ना रियल में, जैसा आपने पूछा कि मतलब ये कभी बनाना चाहते थे ऐसा और नहीं बनाना चाहते थे, है ना, मतलब कि कॉमेडी करना चाहते थे, एक्टिंग वगैरह, पर अब मैं ना सिर्फ एक ही चीज में बड़ा खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को कि हम, ठीक है, हमने यूट्यूबर भी बने, बड़े भी हुए, सब्सक्राइबर भी अच्छे हुए, सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन किस फील्ड में हुए, किस जोन में हुए, वो ज्यादा मैटर करता है। और मुझे बड़ा मजा आता है कि इतने साफ, इतनी अच्छी चीजों में और मतलब परिवार का सपोर्ट इतना है ना लोगों का, तो उस चीज में आगे बढ़े, ये मेरे लिए सबसे बड़ी चीज। हाँ, और एकदम क्लीन कंटेंट है, गाली वाली भी तुम बिल्कुल देते ही नहीं हो। बिल्कुल कुछ भी नहीं भाई, हम तो मतलब साले वाली जैसी चीजों पे भी कंट्रोल रखते हैं, क्योंकि पढ़ने एक छोटा से छोटा बच्चा भी, और दूसरा उनकी मम्मी जो है ना, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस में दिखा रही होती है कि अच्छा नितिन मृदुल देख रहा है तो हाँ ठीक है, बच्चे को ये लगा दो, दूध पी के सो जाएगा, ऐसा वाला सिस्टम है। अब क्या है कि अब जैसे 14 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं, ठीक है, मैं अभी भी इस YouTube को ना कभी भी ऐसा नहीं मानता कि ये अब मेरी प्रॉपर्टी है भाई, ये 14 मिलियन लोगों की प्रॉपर्टी है। इस पे कभी भी मैं ये समझूं कि इस पे मेरा पासवर्ड है, मेरा हक है, मेरा नाम है, और मैं इस चक्कर में कोई भी चीज ऐसी बनाऊं और मेरी मर्जी द्वारा, ऐसे ज्यादा आते ही नहीं भाई, MP जाना कम होता है, तो मैंने कि मिल लेते हैं आके लोगों से, वो कर दिया, साथ में कोई नहीं, मैंने तीनों अकेले ठीक है, एक सोसाइटी में थे, वहाँ का एड्रेस डाल दिया, मैंने कि भाई
पर एमपी क्यों नहीं था तुम्हारे साथ? भाई वो होता तो है, तो हमारी ऐसी प्लानिंग नहीं था ना कि ऐसे पर हमारी कुछ चीज ऐसी प्लानिंग मीटअप रखना है या कुछ भी है। ठीक है। हम दोनों के कुछ काम था तो वहाँ चले गए, हम दोनों ही गए थे बस वहाँ। तो और दूसरा क्या है कि वो शूट के बाद कभी इधर उधर होता है, ठीक है, हम दोनों तो अच्छा वो भाव डालता है, मैं निकल रहा हूँ तो दूसरा वो अभी ना उसके वो थोड़ा अलग तरीके की अपनी दुनिया में जीता रहता है, उसे अलग चीजों में उसे गेमिंग वाली चीजों में बहुत मजा आता है। अच्छा, वो तुमसे एज में छोटा है? मूवी भी देखने में। हाँ, छोटा है, हाँ, वो बहुत छोटा है, छोटा है। बहुत छोटा, बिल्कुल बच्चा सा भाई है यार हमारा। इतना सा है? इतना सही समझ लो, इतना सही है सच में। हाँ, मतलब वो हमारे ऑफिस पे ना हो तो किसी और का मन नहीं लगेगा, अगर वो कहीं और हो तो उसका मन नहीं लगेगा। उसे चाहिए अपना ऑफिस ही, अपने भैया के वो साथ अपने गाँव जाता है, घर जाता है, ठीक है, 2 महीने में कहेगा भाई घर जाऊंगा, ठीक, बड़ा सोच के जाएगा घर पहुंचेगा, सुबह उठेगा, ब्रश करेगा, ब्रेकफास्ट करके शायद मैसेज करने लगता भाई मैं तो उल्टा आ रहा हूँ क्या मन नहीं लग रहा भाई। तो ऐसा वाला सिस्टम है, मतलब हम सारे के सारे एक साथ रहते हैं, ठीक है, और एक साथ ही हमारा खाना उठना बैठना, कोई घर नहीं जाता, कोई कहीं नहीं जाता, वही हमारी दुनिया बना रखी है। घर जाते हैं मैसेज जैसे मेहमानों की तरह, बस उसके बाद हम सब साथ में ही रहते हैं। तो अब इतना वो हो चुका है कि चाहे वहीं लड़ेंगे, वहीं करेंगे जो करेंगे, पर रहते सब साथ में ही है, वही मजा आता है वो हमें। बहुत बढ़िया। लड़ाई वड़ाई हो जाती है आप वैसे? खूब होती है, दवा क्या होती है, मेरे नितिन भैया की 24 घंटे लड़ाई होती है, 24 घंटे एक बात नहीं लग रही होती है या तो गुत्ते साफ हो जाती है। गुत्तम गुत्ती, हाँ, कैसे, वो कैसे? भाई सब होती है, मस्तानी 24 घंटे पिटता 24 घंटे। एक तो हम लोगों से जीत नहीं सकता भाई, कैसे जीत लेगा, ठीक है, दाब लेते हैं हमसे, ठीक है, बुरी हालत कर रखी है मस्तानी की, एक बात बोल दे चल नहीं देंगे समझ गया, मतलब पकड़ पलंग पे फेंकना भाई, ये सब होता है भाई, आपस में। तो तेरे और नितिन भाई के बीच कभी ये हुआ है कि यार मैं नहीं कर रहा, शूट चलो? हाँ, अरे आप मेरे नितिन भाई के बीच बात कर रहे हो, मैं दीदी प्रकृति दीदी उनके साथ ऐसा हुआ, पूरा सेटअप है, सब कुछ रेडी है, सब बंद कर कोई दिया, बात लड़ाई घर चले गए सब। भाई है तो हम आखिर में एक सगे भाई बहन, तो हमारे साथ दिक्कत ये है कि हम वहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब जो घरों में लड़ाई होती है भाई, हम कोई आर्टिस्ट थोड़ी ना है कि भाई आप वहाँ से आए हो मैं यहाँ से आया हूँ, हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग है और हमें साथ में शूट करना है, नहीं करना, ठीक है भाई, काम चालू हुआ, कोई बात हो गई, जा मैं नहीं कर रही, मैंने तो ऐड दिखा रही, घर जा और भाई ऐसा हुआ कि 20-20 लोग घर चले गए, मतलब आर्टिस्ट आए हैं, दिल्ली से भी आर्टिस्ट आए ना, कोई आया है। एक वीडियो करी थी हमने दुबका, उसमें छुपने का सीन था, तो उसमें बहुत सारे लोग आए थे छुपने के लिए, तो उसमें ऐसी लड़ाई हुई कि सब घर चले गए। और उसमें बजे किसकी? सबकी बजी, सबके, मतलब जैसे किसी 2 से हुई, 2 से तीसरा उसमें ऐड हो गया, जैसे इसकी दीदी से लड़ाई हो गई। आर्टिस्ट की भी आपस, मतलब तुम्हारी आर्टिस्ट से भी? नहीं आर्टिस्ट तुम्हारी और आपस में उसमें ऐसी हो जाती है कि हम दीदी को भगा देते हैं कि भाई चलो एक काम करो, कर लोगे शूट। मैं दीदी के साथ कहीं आपको बिल्कुल प्रॉपर वो सीन बताता हूँ क्या हुआ कि एक शूट रेडी है बिल्कुल, मैं बोला मैंने दीदी आ जा तू फटाफट, तो कह ठीक है आती हूँ, बैठ के सब कुछ हो गया, किसी एक बात पे कि तू ऐसा नहीं बुलवाएगा, मैं तो ऐसे ही बुलवाऊंगा, नहीं बुलवाएगा मैंने कैसे बुलवाऊंगा, मैं तो एक काम कर मत कर, जा घर में चली जाऊंगी, मैंने ऐड दिखा रही जल्दी निकल जल्दी। अब क्या हुआ, फिर थोड़ी लड़ाई और बढ़ानी थी मुझे, तो कि भाई गुस्सा है तो गुस्सा है, कोई बात नहीं, एक भी चीज नहीं करेंगे, तो क्या है उसे घर से हम लेके आते अपनी गाड़ी से, तो मैंने कहा हम तो जान दे रहे हैं ना, हम गाड़ी दे रहे कड़ी रहे पापा को फोन करा, पापा लेने आए, तब वो बेचारी घर गई। तो ऐसी लड़ाई होती है, फिर उसे मनाने के लिए 4 दिन काम करना पड़ता है, फिर उसके लिए उसकी सेवा करनी पड़ती है, फिर उसको लेके आते हैं शूट पे। तो ये दिक्कत है, हम आपस में बिल्कुल एक घर में है, तो भाई ये चीज कोई ऐसा थोड़ी ना है कि हम समझदारी से सारी चीजें कर लेंगे, भाई लड़ाई हमारी हो जाती है, बहुत हमारी तो बहुत ज्यादा ही लड़ाई होती है यार, हम तो फेमस है अपने मोहल्ले में। भाई ये तो पहली बार सुन रहा हूँ कि 20 लोगों की टीम चली गई। हाँ भाई, पूरी लड़ाई हो जाती, और ऐसा नहीं कि मैं और नितिन भाई है तो हमारी लड़ाई होती है, हमारे तो कैमरा चलाने वाले भाई है, वो भी हमारे साथ रहते हैं, तो वो हमसे ऐसे लड़ जाते हैं कि जाओ नहीं कर रहा काम जाओ नहीं कर रहा काम। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ तो सारी डंके की चोट पे है। सैलरी पे नहीं है, देखो सबसे मेन जो चीज है ना, देखो जहाँ हमेशा कोई सैलरी पे नहीं है, सिर्फ ये है कि हम कमा रहे हैं, सब मजे ले रहे हैं, सब मजा ले रहे हैं। जरूरत है सबकी पूरी है, कोई सैलरी पैलरी वाला जो सिस्टम है ना, मतलब देखो कह लो उसे सैलरी भी कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन हमारा वो सैलरी वाला सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ तो बस प्यार बट रहा है ये मेन है। तो जो साथ में टीम मेट्स है, कैमरा जो संभालते हैं डिब्बे वगैरह, वो भी भाई है, कजन भाई है, वो नहीं कुछ बाहर के लोग भी है, देखो इतने भाई भी नहीं हो सकते ठीक है, मतलब कुछ प्रोफेशनल्स हैं या वो भी बस तुम्हारे साथ करते करते सीख गए? जो प्रोफेशनल्स भी है ना, वो भी मैंने फैमिली की तरह बना रखी। पर वो फैमिली बन गई। महीना कैसे चल रहा है यार जब भाई हैं तो उनकी मम्मी हमारी मम्मी, उनके पापा हमारे पापा, उनका दुख हमारा दुख, बस
खत्म, हमारा पैसा उनका पैसा, चल गया ना महीना। आप महीने की बात कर रहे हो, जिंदगी चल जाएगी। तो ये है भाई, भाई बनाने के लिए ना बहुत सारी चीजें देखनी होती है, वो सब हमने देख रखी है, सब चीजें। बस भाई सही है जब भाई है तो फिर सब तुम्हारे दुख हमारे दुख, भाई तुम्हारी खुशी हमारी खुशी, तेरे पापा को कोई दिक्कत है हमारे पापा को दिक्कत है भाई, ठीक है, तेरा घर हमारा घर, वो कैसे चलेगा वो नहीं सोचना, उसे नहीं सोचना, मुझे सोचना है, बस बात खत्म, ऐसे चल रहा है। और हमारा घर कैसे चलेगा वो परमात्मा को सोचना है, तो सब बढ़िया चल रहा है। सही बात है भाई, ये भाई, बहुत अच्छी तुम्हारी थिंकिंग एक है बात भाई। बताओ मेरे को, तुम्हारी तो शादी भी हो रखी है, ऐसा कभी हुआ है कि तुमने वीडियो शूट कर ली डाल दी और भाभी तुमने ये रोल क्यों करा, ये रोल तो मृदुल भी कर सके, तुम क्यों कर रहे हो इस रोल है, ये तो मैं भी कर सके, तुम क्यों कर रहे हो? जब मेरी शादी हुई तो उसके तुरंत बाद मैंने ना, एक लड़की आई थी शूट पे, 4-5 लड़कियां थी, मैंने 2-3 इधर खड़ी करी, 2-3 इधर, और ऐसे हाथ रख के फोटो खिंचवाया। मन की पहले ना अपनी बीवी को थोड़ा फ्रैंक कर लेता हूँ कि बात दिमाग मतलब साले सही तरीका है ये। क्योंकि मन की मेंटलिटी है क्या, सारी चीजें कैसे चल रही हैं, किस डायरेक्शन में चल रही हैं सारी चीजें, तो वो कर लिया। मैंने फोटो डाला, एक दिन तक तो कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन ये फोटो मुझे दिखाने के लिए डाला है ना, तो ये सब बातें मतलब होने लगती हैं इन सब चीजों में, यही है। और नहीं देखो, मैं ये मानता हूँ कि यार देखो बीवी है, ठीक है, अगर वो क्या है बीवी है, ठीक है, और अगर वो चिढ़े ना तो फिर बीवी किस बात की यार, चिढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो भाई मृदुल तैयार है, अब तू कर ले भाई, ये जाड़ा ऐसे ना निकले, अभी भी 1 महीना है, ये जाड़ा भी सूखा ना निकले, अब कर ले, 1 महीना बच रहा है। मुझे लग रहा है ये अपनी बीवी से इतना प्यार करेगा, एकदम इतना प्यार करेगा, बेहिसाब कर देगा हिसाब नहीं भाई है भाई, फिर ये ऑफिस में नहीं दिखेगा तुम्हें, फिर नहीं बनेगी वीडियो। वीडियो चलो घूमने चल ले, मेरे 4-5 काम और है, मेरा चल रहा है बढ़िया, मैं जा यार रहा सच में इस चीज को लेकर रियल में मेरी आदतें बिल्कुल अलग है। अभी बीवी नहीं है, कोई नाम नहीं है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, क्या है, कौन है, कुछ नहीं पता। मैं अभी भी अपनी मम्मी से लड़ जाता हूँ, मैंने कि तुम मेरी बहू से अगर फालतू बोलोगी ना तो घर छोड़ के चला जाऊंगा। मेरी बहू का नाम नहीं पता, मेरा कुछ नहीं पता, कोई चीजें नहीं पता, कौन है, कहाँ की है, क्या है, कुछ नहीं पता, ठीक है, सपने में भी नहीं है कि वो कौन होगी। और मैं अपनी मम्मी से लड़ रहा हूँ, मैंने कि यह बात तो मेरी बहू से लड़ाई करोगी, तो उन्होंने और क्या ऐसा कराएगी तो ऐसा कर दूंगी मैं, तो मैं अलग, अगर किचन में चप्पल पहन के आके तो लड़ूंगी। तो मेरे घर में तो मम्मी को इस चीज का डर है कि भाई इसकी बीवी आ गई ना, आज इसे पीट लो, आज इसे डांट लो, बहू आ गई, बहू से बच गई कुछ भी। मैं एक दिन अपनी मम्मी से कह रहा, मैंने मम्मी मुझे अगर खुश रखना है ना तो मेरी बहू को खुश रखे करियो, मैं अपना खुश रहूंगा। लेकिन शादी के बाद भी अगर खुश रहना है ना, तो जब जो बात तेरी बीवी से तेरी होगी वहां तक रखियो, और जो माँ से होगी माँ तक रखियो, तो खुशी रहोगे। अगर हेर फेर हो गई ना तो मेरे तो भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए। मैं ना बहुत मतलब फैमिली वाला बंदा हूँ मैं, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि परिवार ही ऐसा बन जाए ना कि भाई किसी कर की दो बात मैसेज भाई को यार, कोई भाई चाह रहा है भाई ये पॉडकास्ट चलने के बाद आ जाएंगे वैसे तुझे डीएम, प्लीज मुझसे कर लो भाई, पक्का आएंगे यार, इतनी बढ़िया काम की भाई जिसकी सोच है, क्यूट लुक तुम्हारी है, क्यूट लुक है, इतनी अच्छी फैमिली है, इतना अच्छा पैसा आ रहा है, दोस्त यार अच्छे हैं, काम अच्छा है, बिल्कुल आएंगे। कोई बैठी होगी अपने चाकू पे धार लगा के, कौन मिल रहा है किसको काटना है। वो बात अलग है, साल में 1-2 बार थाईलैंड जाना पड़ जाता है, वो हाँ वो तो अलग है, नहीं, थाईलैंड तो देखो घूमना फिरना तो वो जरूर तो अलग दुनिया है। एक और प्लान कर रहे हो क्या, ट्रिप थाईलैंड की? वो तो अगली ट्रिप कहाँ कर रहे हो? वो अगर आप दोबारा थाईलैंड गए तो स्टोरीज और इंस्टाग्राम पे तो नहीं जाएंगे। चले जाएंगे, वो हमें पता होगी हमें बता दियो फोन पे, भाई जा रहा हूँ, चल रहे हो क्या? भाई अपने थोड़े वो बता दो, अब चैनल पे क्या आने वाला है नया, क्या उम्मीद करे लोग? सबसे ज्यादा तो स्कूल लाइफ का इंतजार सबसे ज्यादा चल रहा है पूरी ऑडियंस को, तो स्कूल लाइफ का काम चल रहा है, उस वीडियो को जल्दी से जल्दी करेंगे। और आपको एक चीज बताऊं, मतलब आपके थ्रू पूरे लोग, सारे लोगों को पता चलेगी, तो उसी से बता रहा हूँ कि हम लोग ना, आपने बोला कि आप काम किस तरीके से करते हो, लोग सबसे ज्यादा क्या करते हैं, उनके चैनल पे जो चीज चल गई ना उसके पीछे पागल हो जाते हैं। ठुकरा के मेरे प्यार मैं आपको सच बताऊं, मैं ठुकराया, अब नहीं चलता, ठुकराया बंद हो गया, उतर गया। किसी भी यूट्यूबर की या कोई भी चीज कोई चल जाए ना तो उसके पीछे पागल हो जाता है बिल्कुल। मैं पिछले 2 साल से स्कूल लाइफ मैंने आज के 2 साल पहले डाली थी, 2 साल से मैं अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ, अब तक मैंने स्कूल लाइफ नहीं डाली। ये समझ स्कूल लाइफ हमारी फुल वीडियो है, जो टोटल वीडियो मिला के ना, अगर सारी वीडियो को मिला ले सिर्फ स्कूल लाइफ की 4 ही वीडियो है शायद अभी जो बची है, 1 बिलियन व्यूज है टोटल पे,
मतलब हमारी पूरे चैनल पे 4 या 5 स्कूल लाइफ है और 150 मिलियन सारी वीडियो पा रहा है, 150 मिलियन। मैं सोच रहा हूँ पैसा कितना आ रहा होगा यार, इतना तकड़ा। हाँ पैसा तो खैर बहुत कमाया हमने, जेब कम पड़ रही है हमारे पास। ठीक है, माउस खरीदने पड़ रहे हैं। हाँ देखो ये पैसे भरने को। अब जेब में तो ना, तो अब जैसे कहीं से पेमेंट आती है तो मतलब हम लोग ला ही नहीं पाते, ट्रैक्टर भेजना पड़ता है पूरा, या फिर मतलब वो कुछ भेजना पड़ता है, उसी से फिर काम हो पाता है। छोट आती या वो नई गाड़ी में कन्वर्ट होके आ जाए, जैसे ओडी आ गई कन्वर्टेबल। तो बस यही है। तो हमारा ना कॉन्सेप्ट यही है कि जो चीज चल गई उसके पीछे पागल नहीं होना। हमारे पास दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, हम कुछ भी बनाते हैं वो लोगों को पसंद आता है क्योंकि वो चीजें उनके साथ हो रही हैं। ऐसा नहीं स्कूल लाइफ चल गई हर वीडियो पे 2-2 व्यूज आ रहे हैं तो उसके पीछे पड़े रहे, नहीं, बहुत सारी चीजें बनाएंगे। 2 साल हो गए स्कूल लाइफ में डाली, अब बनाएंगे। अब आएगी भाई, अब तो टाइम भी आ गया, बनानी चाहिए भाई अब। तो दोस्तों बहुत सारी मजेदार वीडियो और स्कूल लाइफ वाली वीडियो आने वाले हैं मृदुल के चैनल पे, तो भाई को चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है और यहाँ गोल्ड बटन भी आ रहा होगा, तो भाई के चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब करो। नितिन और मृदुल दोनों के इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लो। भाइयों कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस रियल टॉक पे आने का? मजा आया? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शानदार बढ़िया। और सबसे मजेदार। अच्छी चीज यहाँ आने की ये है कि पता है यहाँ आके मुझे ऐसा नहीं लगा कि हम किसी नए बंदे के पास गए हैं, किसी अलग बंदे के पास गए हैं। तो चलो गाइस, इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। टिल देन भाइयों के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे ना गोल बटन आ रहा है।